पूर्व दिल्ली के आनंद विहार में लगातार बढ़ रही हैं चोरी की वारदातें। दिन दहाड़े सीबीडी ग्राउंड के पास से बाइक हुई चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोरोना से ठीक हुए लोगों का हुआ परीक्षण। 30% कोरोना मरीजों में नहीं मिली एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ना मिलने से कोरोना का खतरा गहराया। कोरोना को लेकर अभी भी सुस्त है मार्केट। गांधीनगर के व्यापारियों का व्यापार हुआ ठप। ग्राहक न आने से व्यापारी काफी परेशान। आ रही हैं आर्थिक तंगी। बीजेपी विधायक ने 2 घंटे के मॉनसून सत्र को लेकर दिल्ली सरकार पर कसा हमला। कहा दिल्ली सरकार कर रही है दिल्ली वालों के हितों की हत्या। आप विधायक ने कहा बीजेपी के सारे आरोप झूठे। और कोरोना काल के दौरान मेट्रो मैनेजमेंट से लोग खुश। स्टेशन पर काफी सख्ती, जगह जगह लगाई गई है अधिकारी। नियम ना फॉलो करने वालों के काटे जा रहे हैं चालान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। आनंद विहार थाना इलाके में चोरी की वारदातें अचानक से बढ़ गई हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। बीते दिन चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक चोरी की पहली घटना सीबीडी ग्राउंड के पास से है, जहां सूरजमल बिहार पार्क के बाहर से दिन दहाड़े बाइक चोरी हो गई है। पीड़ित का कहना है कि वो सिर्फ 10 मिनट के लिए पार्क में गया था और जब लौट कर आया उसकी बाइक वहां नहीं मिली, जिसके बाद पीड़ित ने आनंद विहार थाने में मामला इसका दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी घटना क्रॉस रिवर मॉल के बाहर की है। पीड़ित के मुताबिक वो अपनी बाइक खड़ी करके मॉल में कुछ घरेलू सामान खरीदने चला गया था। वापस लौटने पर उसकी बाइक वहां से नदारद थी। कल सर 4:30 बजे चोरी हुई और HF डिलक्स थी 2658। ये पार्क है सूरजमल सामने, ये पेट्रोल पंप के सामने, उस पार्क के सामने से पेट्रोल भराया मैंने। वहाँ पर पेट्रोल पंप है, वहाँ पर सामने में पार्क है। तो मैं 5 मिनट के लिए अंदर में घूमने गया था और घूम के निकला तो बाइक नहीं थी। तो थाने में हमने FIR दर्ज किया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है FIR करा दो, हम ढूंढते हैं। मेरी बाइक ये क्रॉस रिवर मॉल के सामने गेट से जस्ट ये पैशन प्रो बाइक थी, ब्लैक कलर की। तो मैं जस्ट काम के लिए गया था, 10 मिनट का काम था। तो बाहर आते देखा तो मैंने बाहर बाइक ही नहीं थी। मैंने ये आनंद विहार थाने में FIR कराई है। पुलिस वालों को कहना है जी देखो, कोशिश करते हैं दिलाने की। बहुत हो रही है यहाँ वारदातें। और वहाँ का मुझे क्रॉस रिवर में जस्ट मतलब वैसे आना जाना कम है हमारा, पर वहाँ का माहौल देख के मैं तो वैसे ही हो गया। वहाँ पे जिस टाइप के कुछ लड़के या मतलब इधर उधर के मतलब माहौल मुझे बहुत वहाँ का ऐसा लगा जी। पूर्व दिल्ली इलाके में कोरोना को लेकर चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। लगातार अगर देखा जाए मरीज बढ़ते जा रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं इस महामारी से। आपको बता दें, सीरो सर्वे के लिए गए सैंपल में कोरोना से ठीक हुए 30% लोगों में एंटीबॉडी गायब मिली है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है ये बहुत सी परेशान करने वाली और खतरनाक बात है। ठीक हुए मरीजों में एंटीबॉडी ना मिलने से कोरोना का खतरा और भी गहरा गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। कुछ लोगों में एंटीबॉडी ज़्यादा मिलती है तो कुछ में कम, जबकि कुछ में 50 से 60 दिनों के बाद एंटीबॉडी की संख्या आधी हो जाती है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से बात की। आइए सुनते हैं इस मामले में डॉक्टर्स का क्या कहना है। हमारे शरीर में प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो कि ये एंटीबॉडीज़ प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। जब हमारे शरीर में कोई पैथोजन आ जाता है तो वो अपना जब रिएक्शन करता है तो उसके रिएक्शन में हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो जब हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ होती हैं, जब तक रहेंगी तो वो इन्फेक्शन दोबारा से हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारी एंटीबॉडीज़ शरीर के कम हो जाती हैं तो फिर से कोरोना वायरस हम पे अटैक कर सकता है और हम दोबारा से बीमार पड़ सकते हैं। तो बड़ा ही चिंता का विषय है। अगर इतनी जल्दी एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी हमें पूरी तरीके से सावधानी बरतनी है। पूरा अभी हमारा जो पूरे इंडिया में है, पूरी दिल्ली में है, पीक पे चल रहा है इस समय कोरोना वायरस, तो हमें पूरे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। दिल्ली विधानसभा के 1 दिन के मॉनसून सत्र बुलाए जाने की बीजेपी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। बीजेपी विधायक का कहना है कि सरकार ने जिम्मेदारियों से बचते हुए 2 घंटे का सत्र बुलाया है। ये दिल्ली की जनता की अनदेखी है और लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी विधायक OP शर्मा का कहना है कि केजरीवाल जी 3 बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन झुग्गी वासियों के लिए कभी कुछ नहीं करते। 2 घंटे का सत्र बुलाकर बस काम से पल्ला झाड़ लिया है।
केंद्र सरकार हमेशा झुग्गी वालों के साथ है, लेकिन केजरीवाल इन लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं। वहीं आप विधायक एसके बग्गा का कहना है कि झुग्गी पर पूरी तरह से चर्चा हुई है, हम झुग्गी वासियों के साथ खड़े हैं। बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तुरंत प्रभाव से उन लोगों को वहां से हटाकर, क्योंकि वो वहां नारकीय जीवन जी रहे हैं, उनकी और उनके बच्चों की जान खतरे में है, उनको तुरंत प्रभाव से वहां से हटाकर ड्यूसिप के जो 55,000 फ्लैट बने हुए हैं उनमें विस्थापित किया जाना चाहिए। हमारे क्षेत्र में आपको ज्ञात होगा 18 क्वार्टर पे जो राइट ऑफ वे सड़क के बीच में जो झुग्गियाँ आ रही थी, उनमें जो लोग एससी से ताल्लुक़ था जिनका, उन लोगों को 35,000 और जो जनरल कैटेगरी के थे 1,21,000 रुपये में फ्लैट दिए गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि नॉमिनल पैसे लेकर इन सभी झुग्गी वासियों को ड्यूसिप के फ्लैट में स्थानांतरित किया जाए। कोशिश है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिले। ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास फ्लैट भी पड़े हुए हैं, पहले पेपर में पड़ा होगा आपने, तो दिल्ली गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है इसके ऊपर। वो तो बल्कि इन्होंने एफिडेविट फाइल किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि मिलकर काम करेंगे। तो मिलकर काम करने में भी हम लोग सहमत हैं और स्वागत कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, अगर केंद्र उसमें साथ दे रही है तो किसी भी झुग्गी वाले को हटाया नहीं जाएगा जब तक उनको जगह नहीं देंगे। बिल्कुल राघव चड्ढा ने संकल्प रखा था मंडे को, जो पारित हुआ है विधानसभा में, तो कोई शक नहीं है किसी किस्म का। अगर वो झूठ ब्लेम लगा रहे हैं तो उनकी आदत है ये ब्लेम लगाने की। कोरोना की वजह से गांधीनगर में कामकाज अभी भी शांत है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी काम पूरी तरह से नहीं चल पा रहा है। लेबर वापस आ चुकी है, लेकिन ग्राहक अभी भी बाहर आने में हिचकिचा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है काम अभी 15% है। दूसरे राज्यों से खरीदार अभी पूरी तरह से मार्केट में नहीं आ पा रहे हैं, जिससे काम अभी पूरी तरह से नहीं खुल पाया है। जैसे इन्होंने रोडवेज बसें राजस्थान और मध्य प्रदेश से खोली, उससे भी व्यापारियों को आने जाने में सहूलियत होगी। मेट्रो खोलिए, चलो बस अड्डे वगैरह या रेलवे स्टेशन से अगर कोई व्यापारी उतरता है तो उसको हमारे बाज़ारों में आने में, दिल्ली के बाज़ारों आने में सहूलियत रहेगी। इससे फ़र्क पड़ेगा। नहीं, काम अभी 10-15% ही फ़र्क पड़ा है और इसका असर दिवाली के लिए मैं समझ रहा हूँ कि इस पर भी कोई विशेष फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लेबर के हाथ में, एक तो लेबर गांव में है, यहाँ माल तैयार नहीं हो पा रहे, जो आ भी गए हैं तो आधा अधूरा बिजनेस हो रहा है। काम धंधे पूरी तरह तो नहीं खुले हैं, पर हाँ 10-15% खुला है। और अब वर्कर भी जो है अपने गाँवों से, बसों से, ट्रेनों से जैसे भी आ रहे हैं और अपने काम पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में भी अभी उतनी लेबर नहीं है। हम लोग खुद जैसे कि 50% लेबर पे काम कर रहे हैं या 30% लेबर पे काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता कि ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। बस वही 10-15% के समथिंग ही है। जब इतने लोग कोरोना से ग्रसित होंगे तो व्यापार आएगा कहाँ से? लेबर गांव से जिस पोजीशन में गांव गई थी भूखी के दराज पर, उसी पोजीशन में फिर दिल्ली की तरफ लेबर बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली में भी कारोबार की व्यवस्था बहुत ख़राब है कि कस्टमर का आना बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। जो हम लोगों का थोड़ा व्यापार हो रहा है, ऑनलाइन वगैरह हो रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है, लेकिन उससे व्यापार में बिल्कुल भी सुधार ना हो रहा है, ना भी आसार दिख रहे हैं। दिल्ली में मेट्रो शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना काल के दौरान चलने वाली मेट्रो में काफ़ी बदलाव किए गए। पहले जैसे मेट्रो में भीड़ रहती थी, वो तस्वीर अब नहीं है। हमारे रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने मेट्रो स्टेशन जाकर यात्रियों से बात की। कोरोना को देखते हुए मेट्रो में क्या एहतियात हैं, भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो यात्रियों ने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए गए हैं, जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बोलते हैं, मास्क को लेकर बोलते हैं। जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उनके खिलाफ चालान भी काटे जा रहे हैं। लाइन लगाकर ही लिमिटेड लोगों को मेट्रो में अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। लिमिटेड गेट्स खोले गए हैं। यात्री मेट्रो के मैनेजमेंट से काफ़ी खुश दिखाई दिए हैं। मैं राजीव चौक से अब कड़कड़डुमा उतरा हूँ और मैंने जैसे राजीव चौक बहुत बड़ा स्टेशन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लाइन में लोगों को रखा है। अंदर जितने लोगों की कैपेसिटी है, जितने लोगों के लिए सीट्स अवेलेबल है, उतने ही लोग अंदर जाने दे रहे हैं। और अंदर बाकायदा एक ऑफिसर लगा रखा है, जिस बंदे का मास्क भी नीचे होता है, या जो भी सेफ्टी वो नहीं रख पाता, या जिसके पास सैनिटाइज़र नहीं है, तो वो उसका तुरंत तभी चालान करते हैं कि जिससे लोगों को डर बैठा रहा है। लोग कई बार होता है बंदा नीचे मास्क कर लेता है, तो वो चीज़ वहाँ नहीं है। और बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस रखी हुई है लोगों ने भी, और मेट्रो ने भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखी हुई है। मैं अभी यमुना बैंक से आ रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा आज बहुत क्राउड था,
तो बट वहाँ पे एक गार्ड ने वहाँ के लोगों को मेंटेन कर रखा है, वहाँ का जो क्राउड है सब मेंटेन कर रखा है। अगर मेट्रो में भी रश है तो इतना रश नहीं है, वहाँ पे अभी स्टैंडिंग का भी उन्होंने कर रखा है, स्टैंडिंग स्टिकर्स लगा रखे हैं, मतलब हर चीज़ का मेट्रो में मेंटेन किया गया है। जब मेट्रो में अगर जैसे मान लो पूरा अंदर सीट के हिसाब से 1 सीट के हिसाब से रखा जा रहा है, अगर मेट्रो में फुल है तो एक्स्ट्रा मतलब लोगों को अलाउड नहीं है, लिमिटेड लोगों की जगह है। ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था धक्का मुक्की, लोग अंदर घुस गए, अंदर सिक्योरिटी गार्ड है, सब कुछ है, हर चीज़ की मेंटेनेंस है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने अभिभावकों के नाम एक फरमान निकाला है जिसमें लिखा है कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों के अभिभावक HOS के नाम अपने हस्ताक्षर किए हुए पत्र के साथ अपने बच्चों को अपनी स्वेच्छा से सब्जेक्ट टीचर से परामर्श के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए स्कूल भेज सकते हैं, जिसकी सूचना पहले क्लास टीचर्स को देनी होगी। क्या कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप के समय सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है और पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोपना चाहती है? इस पर हमने बीजेपी और कांग्रेस नेता से बात की। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर निरनाथ ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के इस फरमान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस फरमान को तुरंत वापस लिया जाए। वहीं बीजेपी विधायक OP शर्मा ने भी इस पर ऐतराज जताया है। देखिए, पिछले 10 दिन की यदि हम बात करें हैं तो दिल्ली में कोरोना के मरीज और डेथ केस बढ़ रहे हैं, जो कि दिल्ली के लिए दुखदाई है। ऐसे वातावरण में जो बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी एक वयस्क आदमी से कम होती है, उनका रिस्क लेना ठीक नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका में जब स्कूल खोले गए तो बहुत भारी संख्या में बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ये विषय बहुत ही सावधानी बरतने का है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को अभी और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और जब ये कोरोना का प्रकोप कुछ कम हो जाए तो इस तरह की बात करनी चाहिए। सरकार को जल्दी क्या है स्कूल खोलने की, और ये सरकार का निकम्मापन है, दर्शाता है कि बच्चों के पेरेंट्स अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आप अपने बच्चे को अपनी स्वेच्छा से विद्यालय में भेज सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या ज़रूरत है आपको जल्दी स्कूल खोलने की? कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। आप सारी जिम्मेवारी अपनी जिम्मेवारी से बच के पेरेंट्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर ये अपनी जिम्मेवारी उनके ऊपर थोपना चाहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं सभी पेरेंट्स से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप कोई अंडरटेकिंग न दें, क्योंकि आपके बच्चे की ज़िंदगी अनमोल है। ये पूरी ज़िंदगी की पूंजी है आपकी, आप इस पूंजी को संभाल कर रखें। जब हमने स्कूल खुलने को लेकर पेरेंट्स से बात की तो इस पर पेरेंट्स की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पेरेंट्स का यही कहना है कि स्कूल वाले फॉर्म भरवा लेंगे और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा कहेंगे। अभी फिलहाल स्कूल नहीं खुलने चाहिए क्योंकि केस बहुत ज़्यादा हैं। कोरोना कम होने के बाद ही स्कूल खुलें। अगर 1 साल बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस तो होती हैं, उसके माध्यम पढ़ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने एहतियात के साथ स्कूल खुलने को लेकर बात कही है। स्कूल खोल दी जाएंगे 9 to 12 क्लास के लिए, तो मैं इसके लिए टोटली इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सबसे पहले तो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी या नहीं, और भी बाकी चीज़ों का सारी गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी, वह सब तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो जब स्कूल वालों ने यही कह दिया कि हम पेरेंट्स से फॉर्म फिल करवाएंगे कि अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की नहीं होगी। तो अब आप बता दीजिए कि आगे वो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मेरे समझ से तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर ले रहे हैं तो स्कूल जाने का क्या मतलब बनता है? 1 साल अगर बच्चे स्कूल जाकर नहीं पढ़ेंगे तो इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं, ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी। पढ़ाई तो कोर्सेज हो रहे हैं घर बैठे हुए। अगर बच्चे स्कूल गया उसको एक छींक भी आना शुरू हो जाएगी तो वो टेंशन में हो जाएगा, वो अपने पढ़ाई पर ध्यान देगा कि वो अपने बारे में सोचेगा मुझे क्या हो गया, मुझे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम क्यों शुरू हो रहा है। कोरोना के काल में लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी बच्चों की, और तब भी वो पढ़ रहे थे। ठीक है, 19-20 पढ़ रहे थे, पर मैं नहीं मानता कि दिल्ली सरकार को नौटंकी अपनी बंद करनी चाहिए और बिल्कुल भी किसी भी सहमति से परिवार वाले कोई भी हस्ताक्षर ना करें। अपने बच्चे की जान प्यारी है, ये नौटंकी इनकी बंद होनी चाहिए दिल्ली सरकार की। इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। मैं चाहती हूँ कि अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को, जैसे कि 9, 10, 11, 12 के बच्चों का अगर स्कूल खोला जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये छोटे बच्चे नहीं होते हैं। छोटे बच्चों के साथ रिस्क है,
वो बच्चे नादान होते हैं, मार्क्स एक्सचेंज कर लेते हैं, टिफ़िन एक्सचेंज करते हैं, पर बड़े बच्चों को अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत कॉन्शियस रहते हैं। उन्हें पता होता है कि इस विपदा के समय पे हम लोगों को किस तरह से प्रिकॉशन लेके अपनी पढ़ाई को करना है। यदि स्कूल वाले पूरी ढंग से साथ दें, सैनिटाइज कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और डिस्टेंस मेंटेन करके अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं अल्टरनेटिव डेज में पढ़ाएं और कुछ समय के लिए बुला के चाहे स्टार्ट करें, तो ये देखा जा सकता है सीनियर सेकेंडरी के स्कूल के बच्चे जो हैं सीनियर होने के नाते एक अच्छी समझ रखते हैं, हर तरह से वो जो है कैपेबल हैं कि अगर वो मेंटेन रखकर अपने आप को सोशल डिस्टेंस को बनाकर पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास से 12वीं तक के स्कूल के बच्चों को स्कूल में भेजा जाए, जिसके हम तो खिलाफ है बिल्कुल। अभी कोरोना वायरस इतना चल रहा है और इतना ऊपर अबव जा रहा है, अभी नीचे डाउन नहीं हो रहा है, ना ही कोई इसकी अभी मेडिसिन बनी है। और बच्चे स्टूडेंट तो किसी की तरह भी मैं कहती हूँ मानने वाले ही नहीं है बिल्कुल भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वें जन्मदिन के खास अवसर पर 14 से 20 सितंबर तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सेवा सप्ताह के दौरान भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोग मुक्त एवं दीर्घायु जीवन की कामना करेगी। पर दिल्ली में बीजेपी पार्टी मना रही है सेवा सप्ताह, जो कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक घर घर भाजपा कार्यकर्ता जाएंगे, इलाकों में साफ सफाई और जनता की मदद करेंगे। ऐसे में कृष्णनगर वार्ड से पार्षद संदीप कपूर ने झील गीता कॉलोनी में आई कैंप लगाया है, जहां 70 महिलाओं की आंखों का टेस्ट किया गया। आपको बता दें, जिनको नंबर के साथ चश्मा भी दिया गया है, ये टेस्ट फ्री में किए गए। सभी कार्यकर्ताओं को जो आए हैं उनकी आंखों के चेकअप कराने के लिए बोला गया और उनको फल फ्रूट भी दिए गए हैं। इलाके में पार्षद संदीप कपूर ने अपनी देखरेख में फॉगिंग भी कराई है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और पूरे देश में सभी बीजेपी के कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगे हैं। चाहे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, फल वितरण का है, साफ सफाई है, चश्मे बांट रहे हैं, ब्लड डोनेशन है, विकलांगों को अंग देने हैं, तो ऐसे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें सर हम आँखों के पूरा ट्रीटमेंट का चेक कर रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत है तो उसको ऑपरेशन भी करेंगे और चश्मे वगैरह हम फ्री दे रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह भी दे रहे हैं, ठीक है ना। जो भी आँखों की परेशानी है सबका इलाज कर रहे हैं। अच्छा लगा, हमने आपको सब लोगों को बताया भी, जिसको आना होगा वो आ जाएंगे और बोल दूंगी जिसको कहना है, पास में जो रहते हैं और बोल दूंगी वो भी आ जाएंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।